तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। सबसे पहली खबर आपकी चंडीगढ़ से देख लीजिए कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए छठा पे कमीशन लागू। तो गाइस यहाँ पे पंजाब के नियमों व शर्तों की तरह ही चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए छठे पे कमीशन को लागू कर दिया गया है और सोमवार को डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। संशोधित वेतन का लाभ 1 जुलाई 2024 से स्वीकार्य होगा और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ में राहत की लहर है जो वो दौड़ गई है और इन कर्मचारियों ने इसके लिए डायरेक्टर हायर एजुकेशन का आभार जताया है। उनका कहना है कि छठे पे कमीशन के लागू होने से उन्हें इस महंगाई के दौर में कुछ राहत है जो मिली है। दूसरी नेक्स्ट बड़ी खबर आपकी पंचकुला से कि 200 एक्सटेंशन लेक्चरार को बिना सुनवाई निकाला करेंगे प्रदर्शन। तो गई यहाँ पे हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरार एसोसिएशन एक बार फिर आंदोलन की राह पर है क्योंकि 200 एक्सटेंशन लेक्चरार को बिना सुनवाई नौकरी से बाहर करने पर एसोसिएशन ने कहा है कि यदि इन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा तो बड़ा आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, इस बार काली होली भी मनाएंगे। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर सिंह ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने यूजीसी के एक पत्र को गलत पेश करके उनकी नौकरी छीनी है। ऐसे में होली पर प्रदर्शन कर नाराजगी जताएंगे। नेक्स्ट खबर आपकी अम्बाला से कि पशुपालन विभाग के रेगुलर कर्मियों व अग्निशमन के कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। वेतन न मिलने से पशुपालन विभाग में कार्यरत रेगुलर कर्मचारियों और संघ व सरकार में बनी सहमति के बावजूद मांगे पूरी न होने से अग्निशमन कर्मचारियों में रोष है। तो गाइस यहाँ पे पशुपालन विभाग में कार्यरत रेगुलर कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने के चलते आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या के चलते संबंधित विभाग के करीब 500 से अधिक कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित है, जिसमें ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप डी के अधिकारी और कर्मचारी दोनों शामिल है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे 30 मार्च को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व निकाय मंत्री के आवास पर करेंगे प्रदर्शन। तो अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सेवाराम बहुत की अध्यक्षता में फायर अधिकारी रामकरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और इनमें ज्ञापन में इनके द्वारा बताया गया है कि कई बार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा में सरकार के बीच वार्ता हुई और सभी वार्ताओं में सरकार ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई भी अमल नहीं किया गया है। तो ऐसे में सरकार को चेताने के लिए यूनियन ने फैसला लिया है कि वह 4 मार्च को सभी जिला फायर अधिकारियों के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और 18 मार्च को संघ का मास डेपुटेशन महानिदेशक अग्निशमन विभाग के पंचकुला कार्यालय पर जाकर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए मुलाकात करेगा और 30 मार्च को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन है जो किया जाएगा और अगर उसके बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संघ बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। और मांग पत्र में संबंधित कर्मचारियों की मांग है कि फायर विभाग की निकाय विभाग में शामिल किया जाए। वर्ष 2018 के समझौते के तहत 2016 के नियमों में योग्यता पूरी करने वाले पेरोल व HKRN के फायर कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के सृजित पदों पर समायोजित किया जाए। जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अनुसार फायर के कच्चे कर्मचारियों की 58 वर्ष की नौकरी की गारंटी दी जाए और सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमित होने तक सभी मतों सहित समान काम समान वेतन दिया जाए। जोखिम भत्ता 5,000 रुपये दिया जाए व पुलिस विभाग की तर्ज पर वर्दी भत्ता और ढुलाई भत्ता दिया जाए। कच्चे कर्मचारियों को रिटायर होने पर या मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है जो दी जाए। LTC का भुगतान किया जाए। फायर कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले में किया जाए समेत अन्य मांगे शामिल है, जिसको लेकर अब ये 30 मार्च को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन को लेकर इन्होंने जताया है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो। नेक्स्ट खबर आपकी अम्बाला भास्कर से कि भवन निर्माण श्रमिकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों ने उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की है। तो गाइस यहाँ पे प्रदेश भर के 22 लाख भवन निर्माण श्रमिकों की समस्या का समाधान कराने को लेकर भवन निर्माण कामगार यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों ने उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की है।
ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों ने मांग की है कि बेईमानी ढंग से हजारों पंजीकरण को ब्लॉक किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। मजदूरों को दोषी मानने की बजाय भ्रष्ट व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बोर्ड का स्वतंत्र ढांचा खड़ा किया जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की जाए ताकि बोर्ड का काम सुचारू ढंग से शुरू हो सके। 90 दिन के कार्य की तस्दीक की यूनियनों को अथॉरिटी दी जाए। इसके साथ ही फैमिली आईडी की वजह श्रमिकों के पंजीकरण व सुविधाओं अप्लाई में बड़ी समस्या आ रही है। फैमिली आईडी की शर्त को ख़त्म किया जाए क्योंकि बोर्ड में एक्ट के अनुसार फैमिली आईडी वाजिब नहीं है और इसके साथ ही बेमानी ऑब्जेक्शन पर रोक है जो लगाई जाए। प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण आधार पर करने की बात हुई थी जो अब तक ठीक ढंग से नहीं किया गया तो इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। नेक्स्ट खबर सिरसा भास्कर से कि अनुबंधित प्राध्यापकों ने सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी में 35 रिसोर्स पर्सन की छटनी होने से मंडरा रहा है खतरा। तो यहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन के माध्यम से अनुबंधित प्राध्यापकों ने सेवा सुरक्षा की मांग की है। तो इसको लेकर गाइस यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम स्थायी भर्ती करने के पक्षधर हैं लेकिन हाल ही में नियमित भर्ती आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी में होने से 35 रिसोर्स पर्सन की छटनी हुई है जिससे अन्य विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी रोजगार खोने भय प्रतिदिन सता रहा है। विश्वविद्यालय में पहले से कई वर्षों से कार्यरत अस्थायी सहायक प्राध्यापकों एवं उनके परिवारों के सिर पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये सब सेवा सुरक्षा देने के बाद ही खत्म होगा। या सरकार को भर्ती करनी है तो हमारे पदों को बढ़ा हुआ मानकर भर्ती करे। मुख्यमंत्री द्वारा किया गए वादे के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के गेस्ट टीचर और एक्सटेंशन लेक्चरर की तर्ज पर विश्वविद्यालय के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को भी रोजगार की सुरक्षा की गारंटी है जो वो मिल जाएगी। नेक्स्ट खबर आपकी फतेहाबाद भास्कर से कि डोर टू डोर व ठेका कर्मियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। तो गाइस यहाँ पे शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और डोर टू डोर कचरा उठाने वाले ठेका कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिससे इन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और कर्मचारियों की इस समस्या को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई फतेहाबाद का प्रतिनिधिमंडल इकाई प्रधान विजय ढाक के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर इन कर्मचारियों को जल्द वेतन का भुगतान करवाने की मांग है जो की गई है और अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान विजय ढाकर ने बताया कि डोर टू डोर व ठेके पर लगे कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है जिससे इन कर्मचारियों की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। तो नेक्स्ट खबर आपकी रोहतक से कि न्यूनतम वेतन रिवाइज कर 26,000 रुपये प्रति माह करे। कहा कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन प्रदेश से 7,000 ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे मजदूरों एवं स्कीम वर्कर के प्रमुख संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की हरियाणा की राज्य कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा अतिरिक्त श्रम आयुक्त अनुराधा लांबा से भेंट की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा और जिसमें इन्होंने न्यूनतम वेतन रिवाइज करते हुए महंगाई के दृष्टिगत 26,000 रुपये करने की मांग की है और कहा कि मजदूरों को इससे कम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान, उपाध्यक्ष सतबीर सिंह और कोषाध्यक्ष विनोद कुमार शामिल थे और वहीं पर सीटू नेताओं ने कहा कि राज्य में न्यूनतम वेतन 2015 में रिवाइज हुआ था और यह 5 साल के अंतराल में 2020 में रिवाइज होना चाहिए था जिसके कारण प्रदेश के लाखों मजदूरों को करोड़ों रुपए की मजदूरी का नुकसान हुआ है और 2015 में राज्य का न्यूनतम वेतन दिल्ली समेत सभी पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा था और अब दिल्ली का न्यूनतम वेतन 17,000 से ज़्यादा हो गया है और वहीं पर हरियाणा के मजदूरों को करीब केवल 10,000 रुपये ही मिल रहा है। तो ऐसे में गाइस यहाँ पे इन्होंने मांग उठाई है कि यहाँ पे जो न्यूनतम वेतन है वो रिवाइज करके 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।